तो देखिए क्वेश्चन में 64 में क्या कहा जा रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम्ब इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट हैविंग सेपरेशन 2 cm as shown in figure. What is the potential difference between the plates? With what minimum speed should an electron be projected from the lower plate in the direction of the field so that it may reach the upper plate? Suppose the electron is projected from the lower plate with the speed calculated in part B. The direction of projection makes an angle 60 degree with the field. Find the maximum height reached by the electron. समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है कि दो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे होगा, इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसका पोटेंशियल कम होगा। इस प्लेट को ए मान लेते हैं, इस प्लेट को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखे हैं, कितना दे रखे हैं 1000 न्यूटन पर कूलम्ब, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है माइनस ई इंटू डी होता है ना, ठीक है। तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल वी माइनस माइनस वी प्लस डेट इज इक्वल्स टू माइनस ई का वैल्यू हो गया कितने के बराबर 1000 के बराबर, और डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। अब यहाँ पे आप v प्लस माइनस वी माइनस कर दीजिए, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये 10 टू द पावर -2 कट जाएगा, 20 वोल्ट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। बी ए माइनस वी बी भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ गया 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पॉइंट है सेकेंड बी पार्ट में कहा जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम स्पीड शुड एन इलेक्ट्रॉन बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द लोअर प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड सो दैट इट मे रीच द अपर प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए निगेटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा माइनस ई इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, निगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। या आप ये समझ लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रॉन को जब ऊपर फेंका गया है तो उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे के डायरेक्शन में, तो फोर्स कितने के बराबर लग रहा होगा, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फोर्स कितने के बराबर लग रहा है। देखिए पॉइंट यहाँ पे क्या है कि 1000 न्यूटन पर कूलम्ब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा 1000 इंटू ई क्यू, फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर होता है Q इंटू ई के बराबर। निगेटिव चार्ज है, डायरेक्शन हम अपोजिट ले लिए हैं इसलिए निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। 1000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये फोर्स लग गया। तो फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन के बराबर, ये फोर्स लग गया। तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर हो गया, फोर्स बाय मास, ये एक तरीके का रिटार्डेशन है क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ये रिटार्डेशन का काम करेगा। तो क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर -31, 9.1 की जगह पे 9 ही लेते हैं हम लोग, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा आसान होगा। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल गया, कितना मिल गया देख लीजिए, तो ये आ गया 1.6 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा -+15 के बराबर, ये रिटार्डेशन का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन है, ठीक है। रिटार्डेशन जब आ गया है तो हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो वेलोसिटी जिससे इसको फेंका जाए ऊपर के डायरेक्शन में और वो अपर प्लेट को रीच करे, ठीक है। तो देखिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो वी स्क्वायर इक्वल टू होता है क्या, वी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर माइनस 2as रिटार्डेशन के केस में, भी 0 है, मिनिमम स्पीड चाहिए था कि बस जस्ट टच करे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको, -2 इंटू ए का वैल्यू 16 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 14
ये आ गया 2a, और s का वैल्यू कितने के बराबर है 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻²। ठीक है, तो यहाँ से u² का वैल्यू आ गया कितने के बराबर आ गया देख लीजिए, ये आ गया 32 और 64/9 इंटू 10⁻, कितना आ गया ये 10⁻14 -2 10⁻12, तो u का वैल्यू आ जाएगा 8/3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये एक तरीके से आ जाएगा 2.66 मीटर पर सेकेंड, 2.66 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल स्पीड आ गया। अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसके सी पार्ट में चलते हैं। देखिए इसके सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यदि 60 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पे फेंका जाए तो कितना हाइट ये रीच करेगा, ये कैलकुलेट करना है ना। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, चार्ज को ऐसे फेंका गया है। ठीक है, ये इससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये u है तो इधर का स्पीड क्या होगा u cos 60 डिग्री। ठीक है, तो जब तक इसका इस तरफ का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब तक वो ऊपर जाता रहेगा, जब तक उसका परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तब तक वो ट्रेवल करता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो मानेंगे और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसको u' कर देते हैं, और ये कितने के बराबर हो गया u cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री को कितना लिखा जाता है 1/2, मतलब ये u/2 के बराबर हो गया, और u का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला था 8/3 × 10⁻6, तो ये हो गया 4/3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू मिल गया हम लोगों को। तो अब कैलकुलेट करना है कि ये ऊपर कितना जाता है, तो v² = u² - 2as, रिटार्डेशन का केस है, तो v का वैल्यू 0, u का वैल्यू कितने के बराबर है 4/3 × 10⁻6 के बराबर है ना, 4/3 × 10⁻6 के बराबर है। पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कीजिए, देखिएगा इसको पुट कीजिए, u² की जगह पे कितना आ जाएगा 16/9 × 10⁻12 -2 × a के जगह पे कितना पुट करेंगे, ये 16/9 × 10⁻14, 16/9 × 10⁻14 × s। ठीक है, तो इसको इधर लेके आ जाइए। ओके, तो ये आ जाएगा 2 × 16/9 × 10⁻14 × s, दैट इज इक्वल टू 16/9 × 10⁻12। 16/9 कैंसिल आउट हो गया, तो s का वैल्यू कितने के बराबर आ गया 10⁻²/2, ऐसा कुछ आया। तो ये कितने के बराबर आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 10⁻² मीटर में है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना 1/2 सेंटीमीटर, तो 0.5 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 64 बन चुका है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 में।